हेलो छात्रों, कैसे हो। आज मैं 9th क्लास का कंप्यूटर्स का सेकंड चैप्टर जो इनपुट डिवाइसेस के नाम से है, मैं उसको आपके लिए एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बच्चों, इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी कल आपको ग्रुप पे सेंड कर दी थी। पीडीएफ पढ़ा होगा, नोट भी किया होगा। आज मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस। ये कंप्यूटर, इससे पहले हमने कंप्यूटर के स्ट्रक्चर्स पढ़ा चैप्टर 1 में। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या होता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इस चैप्टर में हमको डिवाइसेस पढ़ेंगे, किस डिवाइस को क्या कहा जाता है, इसका क्या रोल है। तो कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग में मैंने बताया था कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इस प्रणाली पे कंप्यूटर वर्क करता है। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि आखिर ये इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो बात करते हैं इनपुट। आखिर ये इनपुट क्या है। तो सबसे पहले हम इनपुट को डिफाइन कर लेते हैं। गिवन द इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑफ द इनपुट। मतलब कंप्यूटर के निर्देश, कंप्यूटर के लिए निर्देशों को दिया जाता है। वो जो निर्देश होते हैं, जो इन्फॉर्मेशंस होती है, जो डाटा होता है, वही इनपुट होता है। फिर इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के जिस पार्ट के द्वारा, जिस डिवाइस के द्वारा हम उपलब्ध कराते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जिस डिवाइस के माध्यम से निर्देशों को कंप्यूटर के लिए उपलब्ध कराया जाता है बच्चों, वही इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ऐसे बहुत कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, बहुत सारी कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा हम निर्देशों को कंप्यूटर के लिए प्रोसेस करने के लिए भेजते हैं। इनमें कीबोर्ड्स है, माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर है, डिजिटल टेबलेट है, बारकोड रीडर है, OMR है, OCR है, IMCR है और ATM है। ये सारे कीबोर्ड, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड्स एक टाइपराइटर की तरह होता है। सबसे ज़्यादा निर्देशों को भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की कीज़ होती हैं, जिन की के द्वारा हम टाइप करके कंप्यूटर के लिए अपनी डिवाइसेस, अपने इंफॉर्मेशंस को भेजते हैं। कीबोर्ड्स सामान्यतः जो होता है उसमें कई सारी की होती हैं। न्यूमेरिकल की, अल्फ़ाबेटिकल कीज़, फंक्शनल की, स्पेशल सुपर कीज, मॉडिफायर की और कर्सर की। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कीबोर्ड्स आप देख रहे हैं। ये ऊपर वाली जो लेयर है, ये जो कहलाती है वो फंक्शन की कहलाती है। सबसे ऊपर फंक्शन की है, उसके बाद न्यूमेरिक कीज आती हैं, इसके बाद टैब, और ये जो दिखाई दे रहे हैं शिफ्ट है, ये आपकी कुछ स्पेशल्स की कहलाई जाती हैं। कुछ मूव, कर्सर की होती हैं जो अप और डाउन के लिए यूज की जाती हैं। तो फंक्शनल की F1, F2, F3 ये फंक्शनल की होती हैं। उसमें कुछ विशेष सिंबल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, एंड पर्सन का, एस्टेरिक का, इक्वल का। न्यूमेरिक की 0 to 9 होता है। फंक्शन की F1, F2, F3। कुछ स्पेशल की होती हैं, जैसे आपने कीबोर्ड में देखा होगा बच्चों, स्टार्ट बटन, स्टार्ट है, शॉर्टकट की है, अस्क है, टैब है, इंसर्ट है, होम है। ये कुछ विशेष उद्देश्य वाली की होती हैं। मॉडिफायर कीज होती हैं कुछ, जिसमें मॉडिफायर कीज में शिफ्ट आता है, अल्ट आता है और कंट्रोल आते हैं। ये मॉडिफायर कीज होती हैं। कर्सर कीज अप एंड डाउन के लिए इनका यूज किया जाता है। कीबोर्ड साधारणतः साधारण कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड और अर्गोनोमिक कीबोर्ड, ये कीबोर्ड्स होते हैं। साधारण कीबोर्ड में जनरली 108 कीज़ होती हैं, 108 से 112 कीज़ होती हैं। तार रहित कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, जो हम इसमें कोई वायर नहीं होता है। जनरल कीबोर्ड जो होता है, इसमें वायर से हम CPU से कनेक्ट करते हैं, और तार रहित जो कीबोर्ड होता है उसे हम। सेकंड आता है माउस। माउस एक पॉइंटेड डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइसेस होता है। माउस का क्या वर्क होता है कि माउस को हम
कि मतलब मॉनिटर के अंदर जो फोल्डर्स होते हैं, जो फाइल्स होते हैं, उनको पॉइंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। माउस की जो कार्य है, क्लिकिंग करना, डबल क्लिक करके किसी फोल्डर को ओपन करता है, राइट क्लिक करना, ड्रैगिंग करना और स्क्रॉलिंग करना, ऊपर नीचे ले जाने के लिए इनका यूज किया जाता है। माउस मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है और कॉर्डलेस माउस होता है। मैकेनिकल माउस जो होता है उसके अंदर एक बॉल होती है, जनरली पहले इसका यूज किया जाता है, आज के दौर में इस मैकेनिकल माउस का बहुत कम यूज किया जाता है। एक बॉल होती है, बॉल के सहारे से हम मूवमेंट करते हैं पॉइंटिंग को। ऑप्टिकल माउस, आज के दौर में बहुत सारी ऑप्टिकल माउस ही आज जो आप अपने लैब में, अपने घरों में जो देख रहे हैं वो ऑप्टिकल माउस होते हैं। एक उसमें एक प्रकाश, एक लाइट है वो जलती है इसके अंदर है, उससे कर्सर मूवमेंट करता है मॉनिटर के अंदर। एक वायर कॉर्डलेस माउस होता है, उसमें कोई वायर नहीं था, जिस तरीक़ा से वायरलेस कीबोर्ड होता है उसी तरीक़ा से तार रहित ये माउस होता है, उसमें भी किसी भी वायर की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइसेस होता है, इसका जनरली गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम गेम करते हैं, इसका हम यूज, जॉयस्टिक को हम कंट्रोलर डिवाइस कहते हैं। वीडियो गेम्स को खेलने के लिए जब हम वीडियो गेम्स खेलते हैं तो वहाँ पर ये रिमोट की तरह वर्क करता है, और रिमोट कंट्रोल, इसको दूसरी भाषा में इसको रिमोट कंट्रोल भी कहते हैं। दैट मीन्स सॉफ्टवेयर जो गेम का चल रहा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ट्रैक बॉल एक माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है, बिल्कुल माउस की तरह ये फंक्शन होता है। ट्रैक बॉल का यूज किया जाता है जनरली। लाइट पेन भी अपने आप में एक इनपुट डिवाइसेस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मॉनिटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर हम अपने हाथों से इस डिवाइस के द्वारा कोई भी पिक्चर्स, कोई भी इमेज ड्रॉ करके बना सकते हैं। ये लाइट पेन का इसका यूज किया है। जो भी हम ड्रॉ करेंगे पिक्चर्स को, इमेज को, वो हमारी कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगी, इस लाइट पेन के द्वारा स्टोर हो जाती है। टच की स्क्रीन, बच्चों जानते होंगे टच स्क्रीन भी मीन्स यही है कि हम किसी भी ग्लासेस लगा होता है, एक डिस्प्ले होती है, इस डिस्प्ले को टच करने से उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मोबाइल्स में टच की स्क्रीन होती है, अपनी उंगलियों के सहारे, जैसे मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, इस उंगलियों के सहारे इसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा मूवमेंट होता रहता है। तो हम टच स्क्रीन के द्वारा भी किसी भी इंफॉर्मेशंस को सेंड करते हैं। बार कोड रीडर, देखिए इस मशीन का, इस डिवाइसेस का क्या यूज होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट पे बार कोड होता है, उस बार कोड को पढ़ने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे कुछ लाइन्स होती हैं, उस पर हम इस डिवाइस को लगा देते हैं और वो उस बार कोड के अंदर क्या सूचना लिखी होती है वो सूचना हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके लिए हम बार कोड रीडर का इस्तेमाल करते हैं। एक आता है स्कैनर भी एक फोटोस्टेट मशीन की तरह, एक प्रिंटर की तरह वर्क करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, किसी भी फ़ोटो, किसी भी इमेज को, कोई हमारा हार्ड कॉपी के रूप में कोई इमेज है, कोई फ़ोटोज़ है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसको डायरेक्टली कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये OMR जो सीट होती हैं, जब हमारे कंपटीशन से एग्ज़ाम्स होते हैं, उस एग्ज़ाम्स की जो आंसर शीट होती है, उस आंसर शीट को OMR डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में उनके आंसर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। कुछ ब्लैक पेन, ब्लू पेन या पेंसिल के द्वारा विशेष चिन्हों को इस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है और डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यह एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबरों को पढ़ने के लिए किया जाता है। जैसे कैरेक्टर का प्रकाश स्रोत पढ़ा जा सकता है, इसमें इसका जो इस डिवाइस के द्वारा जो लाइट पड़ती है, उस लाइट के माध्यम से कुछ अक्षर छपे हुए होते हैं, उन अक्षर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है किसके अंदर, मॉनिटर स्क्रीन के अंदर, इस डिवाइस के द्वारा निर्देशों को भेजा जाता है। लास्ट आता है ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जनरली आप बच्चों जानते होंगे यह बैंकों में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जा रही है।
की जाती है। इसमें पैसे को ट्रांसफ़र करना, पैसे को रुपए जो होते हैं हमारा, हम उसमें ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और रुपए को इस मशीन के द्वारा निकाल भी सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल बैंकों में शॉप मॉल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जनरली हर एक जगह ये मशीन का प्रयोग किया गया है। स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर देखोगे, हवाई अड्डों पे देखोगे, बस स्टैंड पे, मार्केट में जगह जगह ATM मशीन लगी होती है, जिसके द्वारा हम किसी भी धन को निकासी भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। MICR नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका प्रयोग जो हमारे चेक होते हैं, बैंकों में भी इस डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। बैंकों में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स में इनकी डिवाइसेस का यूज किया गया है। जनरली जो चेक होते हैं, चेक के अंदर जो बार कोड रीडर होते हैं, देखिए MICR ये है 1102111100, ये विशेष प्रकार के कैरेक्टर हैं। इन कैरेक्टर को पढ़ने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से बहुत सारी डिवाइसेस हो गई, कुछ विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइसेस हो गई, इनका प्रयोग हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये है अच्छे से आप इनको पढ़ना, नोट डाउन करना, क्वेश्चंस बनाना। जो भी कोई क्वेरीज है स्टूडेंट्स, आप मुझसे किसी भी समय ग्रुप के माध्यम से या मेरे यूट्यूब चैनल के में कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कोई भी क्वेरीज अपनी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इनपुट डिवाइस के लिए धन्यवाद, थैंक यू।